आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, कोई कण प्रथम 5 सेकंड में 10 मीटर तथा अगले 3 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है। यदि त्वरण को नियत माना जाए तो अगले 2 सेकंड में तय की गई दूरी होगी और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई कण जो है उसका प्रारंभिक वेग यानी कि समय t बराबर 0 पे उसका प्रारंभिक वेग u है। तब हमारे पास यहाँ पे दे दिया गया है कि 5 सेकंड में तय की गई दूरी 10 मीटर है। तो s 5 से दर्शा देते हैं, 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी चलता है। तब हमारे पास यहाँ पे गति के द्वितीय समीकरण से हो जाएगा s बराबर u t धन 1/2 a t का वर्ग। अब हम लोग इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा s 5 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर। ठीक है, पहले प्रथम 10 सेकंड में प्रथम 5 सेकंड में ये 10 मीटर चलता है, अर्थात ये हो जाएगा u गुणित 5 धन 1/2। त्वरण को यहाँ पे नियत मानने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणित 5। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा 10 बराबर 5u धन 1/2 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 25 a के। हमें यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो समीकरण जो है इस तरह से प्राप्त हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पक्षों से 5 को उभयनिष्ठ लेकर के इसको कटा देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा u धन यहाँ पे हो जाएगा 5a/2। अब 2 को इधर हम लोग भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर 2u धन 5a। इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखिए हम लोग को बोला जा रहा है कि गति के 3 सेकंड में यानी कि 5 और ये 3 कितना हो गया 8 सेकंड पश्चात या 10 मीटर की दूरी तय करता है। अर्थात हमारे पास यहाँ पे दूसरा हो जाएगा गति के प्रथम 8 सेकंड के लिए जो दूरी होगी इसको हम लोग s8 से दर्शा दे तो ये 10 मीटर की दूरी चलता है। यानी कि फिर से हमारे पास यहाँ पे समीकरण हो, लेकिन अगर कुल चली गई हम लोग दूरी देखें तो अगले 3 सेकंड में चलता है ना, तो फिर 8 सेकंड में क्या हो जाएगा, फिर इसमें 10 जोड़ेगा यानी कि ये 20 मीटर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो फिर से हमारे पास यहाँ पे समीकरण हो जाएगा 20 बराबर यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो 8 u धन 1/2 a और t का मान फिर हो जाएगा 8 गुणित 8। अब इसको आगे हल करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 2 से 1 बार में 2 से 4 बार में यानी कि हो गया 20 बराबर 8 u धन यहाँ पे हो जाएगा 32 a। अब हम लोग यहाँ से 4 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ से कटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 5 बराबर 2u धन यहाँ पे हो जाएगा 8 a। ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 जो 2 आया है उन दोनों को हम लोग हल करेंगे तो हल करने पे हमारे पास u का जो है मान आ जाएगा। अर्थात हम लोग इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं u का मान निकाल लेते हैं, फिर उसको समीकरण 1 में रख देंगे तब भी हमें मान मिल जाएगा, यानी कि किसी एक पदों में इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे u का मान निकालेंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5 ऋण 8 a और फिर बटे में 2 बराबर हो गया u। ठीक है, इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमें यहाँ पे 4 2u धन 5 a मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर 2u। तो u की जगह में यहाँ पे रखेंगे 5 ऋण 8 a बटे 2 और फिर यहाँ पे हमारे पास है धनात्मक में ये वाले समीकरण में रख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5 a। अब इसको हल करेंगे तो देखिए हो गया 4 बराबर 2 से 2 जो है कट जाएगा और हमारे पास हो जाएगा 5 और ऋण इससे घटेगा तो ये हो जाएगा 3 a। तो यहाँ से हमें त्वरण का मान मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और यहाँ इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 a बराबर 5 ऋण 4 अर्थात a बराबर हो जाएगा 1/3 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। इस मान को हम लोग या तो समीकरण 2 में रख ले या फिर समीकरण 1 में रख ले, तो वहां से हमें प्रारंभिक वेग मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण हम लोग 1 में रख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो फिर से हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर 2u का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2u फिर धन यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणित 1/3। अब इसको आगे हल करते हैं तो ये वाला पद इधर आ जाएगा अर्थात ये हो जाएगा 4 ऋण 5/3 बराबर यहाँ पे हो गया 2u। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से हम लोग 5 निकाल देंगे तो हो जाएगा 7/3
बराबर 2u और हमें u का मान चाहिए तो 2 को इधर पक्षांतर करेंगे अर्थात u बराबर हो जाएगा 7/6 मीटर प्रति सेकेंड। हम लोगों ने यहाँ पे त्वरण और प्रारंभिक वेग ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग अपने प्रश्न के आगे हल करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे बोला गया है कि तो अगले 2 सेकंड में तय दूरी, तो अगले 2 सेकंड में तय दूरी 5 और 3 8 हो गया, फिर 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। अब इसके द्वारा जो तय दूरी होगी उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पे अब कुल 10 सेकंड में जो तय दूरी होगी उसको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा S10 बराबर 10वें सेकंड में ज्ञात करना है ना, u गुणित t का मान हो जाएगा 10 धन यहाँ पे हो जाएगा 1/2, a का मान हम लोगों ने अभी अभी ज्ञात किया है 1/3। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा 1/3 गुणित त्वरण के साथ हमारे पास फिर समय आएगा, तो समय में यहाँ पे 10 का वर्ग होगा। ठीक है, और u की जगह में भी हम लोग मान रख सकते हैं। u का मान हम लोगों ने अभी अभी निकाला है 7/6 के रूप में। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए S10 यानी कि 10वें सेकंड में जो चली गई दूरी है ये हमारे पास हो जाएगा 7/6 गुणित 10 धन यहाँ पे ये जो है आपस में इसको गुणा करने की वजह इस तरह से भी हल कर सकते हैं, ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 50/3। अब इसको आगे हम लोग हल करते हैं। तो ये हो जाएगा S10 बराबर, देखिए इसको हम लोग हल कर सकते हैं 2 से ये 3 बार में और 2 से 5 बार में। ठीक है, अर्थात ये हो जाएगा 35 धन 50 और दोनों में ही आधार में यहाँ पे यानी कि जो हर है इसमें 3 है तो ये हो जाएगा 3। इसको आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 85/3। 3 से भाग देंगे तो हमारे पास S10 में जो चली गई दूरी होगी 28.33 मीटर। तो इसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो हम लोग अपने विकल्प में आएंगे। तो पहला दिया है 8.3 मीटर, तो ये तो गलत हो गया। B 9.3 मीटर, ये भी गलत हो गया। C दिया है 10.3 मीटर, ये भी गलत है। D उपरोक्त में से कोई नहीं, तो D हमारा सही होगा क्योंकि हम लोग का यहाँ पे 28.33 मीटर आया है, तो D विकल्प सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।